गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश सामोता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोबेबिलिटी पार्ट फर्स्ट में हमने प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन थी उसको देखा था। इसके अलावा दैनिक जीवन में जो प्रोबेबिलिटी के अनुमान हैं, प्रोबेबिलिटी के जो दैनिक जीवन में उपयोग हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी का जो सैद्धांतिक प्रयोग है, गणितीय प्रश्नों में जो उपयोग है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं बता दूं आपको प्रायिकता के बारे में। हमने जो प्रीवियस वीडियो में लेक्चर डाउनलोड किया था उसमें आपको बताया था कि जो लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता की सीमा जिसे कहते हैं, प्रायिकता की सीमा, उसके बारे में भी चर्चा की थी। प्रायिकता की जो सीमा होती है वो क्या होती है कि 0 लेस देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E लेस देन इक्वल 1। कहने का मतलब है जो प्रायिकता का मान है वो क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा। मतलब प्रायिकता का मान इसी इंटरवल में होता है। 0 कब होता है, जब प्रायिकता का या किसी भी घटना के घटित होने की संभावना या किसी घटना का घटित होना अनिश्चित हो, तो उसी स्थिति में क्या होता है, प्रायिकता का मान 0 होता है। और यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता निश्चित है तो उसी स्थिति में प्रायिकता का मान 1 होता है। तो कभी कभार क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। यदि किसी घटना के घटित होने की यदि किसी घटना का घटित होना असंभव है तो प्रायिकता का मान लिखो। तो 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, अनिश्चित है, इसका मतलब है इसका मान कितना होगा, 0 होगा। इसी तरह से कभी कभार ये पूछा जा सकता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान 1 है तो उस घटना के बारे में अपना व्यू दीजिए। तो हमें क्या बताना होता है, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 है, इसका मतलब है घटना का घटित होना निश्चित है। इसके अलावा अब देखते हैं हम प्रायिकता में सबसे पहले पढ़ेंगे सिक्का। सिक्के के बारे में जानते हैं। जो हमारी क्लास 10th है बोर्ड एग्जाम, क्लास 10th में जिस सिक्के के बारे में चर्चा करेंगे वो सिक्का होगा निष्पक्ष सिक्का। उसमें पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती। पक्षपात का मतलब यदि सिक्के को उछाला जाए तो किसी एक ही पहलू के आने की, बार बार आने की संभावना नहीं रहती। दोनों पक्षों के हेड और टेल के बराबर बराबर आने की संभावना रहती है। ऐसा सिक्का हम यहां पर लेके चलेंगे जो निष्पक्ष होगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे सिक्के को एक बार उछालते हैं। यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे। यदि सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं, हम जानते हैं कि सिक्के के एक तरफ का जो पहलू होता है उसको हेड कहते हैं, हिंदी में चित्त कहते हैं। दूसरा जो पहलू होता है उसको टेल कहते हैं, हिंदी में पट कहते हैं। अब जब हम सिक्के को उछालेंगे, सिक्का हवा में है तो या तो उसके ऊपर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है जिसे चित्त कहा जाता है, या फिर टेल आ सकता है जिसे पट कहा जाता है। ये दो संभावनाएं हैं। सिक्के को हवा में उछाल दिया, हवा में उछालने के बाद देखा जब भी वो जमीन पर गिरेगा तो इन दोनों में से कोई सी भी एक संभावना के आने की प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो सिक्के को यदि एक बार उछालेंगे तो एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, 2 होंगे। तो टोटल जो रिजल्ट होंगे वो इस स्थिति में कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब कई बार क्वेश्चन क्या करता है, एक सिक्के को 2 बार उछालता है, तो उस स्थिति में देखते हैं संभावित परिणाम क्या प्राप्त होते हैं। दूसरा जो है, यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है
तो कुल संभावित परिणाम क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुल संभावित परिणामों के बारे में। तो हमने देखा था कि एक बार उछालते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो एक बार में उछाल के परिणाम हमें पता होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जो आपने एक बार उछाल में दो परिणाम प्राप्त किए उन्हीं को सेम एज इट इज एक बार और लिख देते हैं, हेड और टेल। अब क्या करते हैं, दो के आगे हेड लगा देते हैं और दो के आगे टेल लगा देते हैं, दो के आगे हेड और दो के आगे टेल। इस तरह से आपके पास एक सिक्के को दो बार उछालते हैं तो दो बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम की संख्या कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। तो कुल संभावित परिणाम यदि एक सिक्के को उछाला जाता है दो बार तो कितने होंगे, 4। कौन कौन से होंगे, ये जो आपके सामने लिखे हुए। अब इन परिणामों को देखना कैसे, जैसे सिक्के को मान लो एक बार उछाला तो हो सकता है क्या आए, हेड आए। सिक्के को जब दूसरी बार उछाला तब भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो आपके पास कौन सी संभावना बन जाएगी, ये वाली। यदि आपने एक बार सिक्के को उछाला तो आपके पास टेल आ जाए, जब सिक्के को आपने दूसरी बार उछाला तो हो सकता है हेड आ जाए, तो आपके पास ये संभावना बन जाएगी। सिक्के को यदि पहली बार उछाल रहे हैं तो हेड आ जाए, दूसरी बार उछाल रहे हैं तो टेल आ जाए, तो आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी। हो सकता है पहली बार में भी टेल आए और दूसरी बार में भी टेल आए, तो आपके सामने ये वाली सिचुएशन जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से एक सिक्के को दो बार उछालते हैं तो आपके पास जो कुल संभावित परिणाम है वो चार होते हैं और वो चारों परिणाम ये है। ये आपको परिणाम ध्यान है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। आते कैसे हैं, एक बार का हमें ध्यान रखना है, हेड और टेल। जब दो बार का ज्ञात करेंगे तो जो हेड और टेल था उसी को दो बार और लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दो के आगे एच लगाएंगे, दो के आगे टेल लगाएंगे, आपके पास कुल संभावित परिणाम आ जाएंगे। इसी तरह से देखते हैं, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कभी कभार 3 उछाल का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो देखो 3 उछाल में क्या होता है। यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कौन से होंगे। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, 2 बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम 4 प्राप्त हुए थे। यदि आपको वो परिणाम याद नहीं है तो सीरियल बाय सीरियल देखते हैं। यदि एक बार उछालते हैं तो अपने सामने परिणाम आता है हेड और टेल। सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो एक बार में परिणाम आए हेड और टेल उन्हीं को एज इट इज यहां पर उतार लेते हैं। फिर क्या करते हैं, 2 के आगे हेड लगाते हैं और 2 के आगे टेल लगाते हैं। यह आपके पास 2 उछाल में कुल परिणामों की संख्या आ जाती है। अब 2 उछाल में जो परिणाम आए हैं, आपको सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो जो 2 उछाल में परिणाम आए हैं उनको एज इट इज ऐसे की ऐसे उतारना है। तो एच एच टी एच, एच टी और टी टी, इस तरह से जो 4 परिणाम थे उन्हीं चारों परिणामों को एक बार और उतार देते हैं। अब क्या करते हैं, 4 के आगे एच लगाते हैं और 4 के आगे टेल लगाते हैं। तो आपके पास सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या प्राप्त हो जाती है। इस तरह से आपके पास सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम जो है वो 8 प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब सिक्के को एक बार उछाला था तो 2 परिणाम आए थे, 2 बार उछाला तो 4 परिणाम आए, और 3 बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणामों की संख्या, जो कुल संभावित परिणाम है उनकी संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, 8 प्राप्त हो रही है। अब देखते हैं सिक्के पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से परिणाम पहली बार में हेड आया, हो सकता है दूसरी बार में हेड आ जाए और तीसरी बार में भी हेड आ जाए। तो आपके पास जो परिणाम है वो ये बन जाएगा एच एच एच। तो इस तरह से इन सभी परिणाम यदि आपको ध्यान होंगे तो हम इजी वे में क्या कर पाते हैं, क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं सिक्के पर आधारित प्रश्न।
देखो एक सिक्के को यदि एक बार उछाला जाता है तो चित्त या पट आने की प्रायिकता पूछे तो हमें पता है कुल संभावित परिणाम 2 है। अब चित्त और पट में से यदि चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो कुल संभावित परिणाम 1 हो जाएगा, तो 1/2। यदि पट आने की पूछता है तो एक बार उछाल में कितने पट आते हैं, केवल एक ही आता है, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब सबसे पहले प्रायिकता शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूं जो सैद्धांतिक प्रायिकता है उसकी परिभाषा। सैद्धांतिक प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू किसी घटना, कोई घटना घटित हो रही है, उस घटना के पक्ष में परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। घटना के पक्ष में परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, या आप लिख सकते हो संभव परिणाम। यह होती है सैद्धांतिक प्रायिकता की परिभाषा, जिसको हम प्रायिकता के सूत्र के रूप में भी जानते हैं। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रायिकता ज्ञात करनी है तो ये वाला फॉर्मूला काम लेते हैं, और ये जो फॉर्मूला होता है ये होती है प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा। क्या होती है, घटना के पक्ष में परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अब देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, पहला प्रश्न देखते हैं। जब एक सिक्के को, एक बार का तो आसान है, 1/2 प्राप्त होता है। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये करना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक सिक्के को कितनी बार उछालें, 2 बार उछालें। तो आपके दिमाग में पहले से आ जाना चाहिए कि 2 बार यदि एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, 4 होते हैं। उन कुल संभावित परिणामों को आप यहां पर नोट कर लेंगे। यहां से हम हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आपके पास सिक्के कितने दे रखे हैं, एक दे रखा है और उसको कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार उछाला जा रहा है। 2 बार उछाला जा रहा है तो जो कुल संभावित परिणाम है, 2 उछाल में आने वाले कुल संभावित परिणाम कौन कौन से हैं, 4 परिणाम प्राप्त होते हैं, उनको लिख लेंगे। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। आपको यदि ध्यान नहीं हो तो उस तरह से बनाना, एच टी एक बार में, फिर बाद में क्या करेंगे एच टी, 2 के आगे एच लगाएंगे, 2 के आगे टी लगाएंगे, तो आपके पास 4 परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या करना है, जब हम सैद्धांतिक प्रायिकता पढ़ते हैं तो कुल संभावित परिणाम हमेशा नीचे लिखे जाते हैं, वो आपके सामने आ गए। कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, 4। तो इस सूत्र में नीचे की तरफ तो लिख देंगे 4। अब बच गया ऊपर घटना के पक्ष में परिणाम। तो सबसे पहले क्या घटना घटित हो रही है, 2 बार उछाला जा रहा है और दोनों बार चित्त आने की हमें घटित करवाना है कि दोनों बार क्या है, चित्त आए। इसी स्थिति में हम देखेंगे कि हमारे पास केवल एक ही परिणाम ऐसा प्राप्त हो रहा है जिसमें दोनों बार चित्त आ रहा है, तो घटना के पक्ष में परिणाम हो गया 1। घटना के पक्ष में परिणाम बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपको क्या कर देना है, सूत्र में मान रख देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटना के पक्ष में परिणाम, घटना के पक्ष में परिणाम 1 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 4। तो आपका आंसर आ गया 1/4। ये हो जाएगी एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों स्थितियों में चित्त आए तो दोनों स्थितियों में चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। अब क्या करते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार
एक सिक्के को, दूसरा प्रश्न, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये है आपका प्रश्न। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी सिक्के की 2 उछाल आ जाए तो आपको कुल संभावित परिणाम लिखने हैं। तो 2 बार उछाल में कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 4 होंगे, जो हमें याद है और याद नहीं है तो भी मैंने आपको तरीका बताया है, उस तरीके से याद कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? एच टी, इस तरह से 2 बार लिख लेंगे। एक बार में क्या आता है? हेड या टेल। उसी परिणाम को एक बार और लिख लेंगे, 2 के आगे एच और 2 के आगे क्या लगा देंगे? टी लगा देंगे। इस तरह से आपके पास 4 परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? घटना के पक्ष में परिणाम ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। घटना के पक्ष में परिणाम। तो देखो, घटना के पक्ष में घटना क्या घटित हो रही है? कम से कम एक चित्त, मतलब कम से कम कहा है, इसका मतलब कम से कम एक चित्त आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों चित्त हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी संभव है, लेकिन कम से कम एक चित्त आना चाहिए। तो ऐसे परिणाम देखो इन चारों में जिनमें कम से कम एक बार तो चित्त आ रहा है। तो देखो, इसमें एक बार चित्त आ रहा है, इसमें दोनों ही स्थितियों में पट आ रहा है, एक भी चित्त नहीं है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम एक चित्त होना चाहिए। तो इसमें एक चित्त है और इसमें भी एक चित्त आ रहा है। इसी स्थिति में क्या आ रहे हैं? दोनों चित्त आ रहे हैं, तो कम से कम एक होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, इसमें ज्यादा के लिए बाउंड नहीं किया है। तो घटना के पक्ष में 3 परिणाम हो जाएंगे। तो घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या हो जाएगी 3। अब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सूत्र लगाना है सैद्धांतिक प्रायिकता का। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है? घटना के पक्ष में परिणाम। तो घटना के पक्ष में परिणाम कितने हैं? 3 बटे कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 4। तो यहां पे लिख देंगे 4। ये आ गया आपका आंसर। एक सिक्के को यदि 2 बार उछाला जाता है तो 2 बार उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। अब क्या करेंगे? 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, दोनों स्थितियां एक समान ही हैं। दोनों स्थितियों में एक जैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार कम से कम एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है? एक सिक्के को 2 बार उछाले, तो 2 बार उछाल रहे हैं, उस स्थिति में कुल संभावित परिणाम हमें पता होना चाहिए। कुल संभावित परिणाम 4 प्राप्त होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनको लिखना है। एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अभी तक मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे, और याद नहीं भी है तो मैंने ज्ञात करने का तरीका
बता दिया किस तरह से हमें याद रखना है। ये 4 परिणाम हो गए। आपके पास घटना के पक्ष में परिणाम देखने हैं, तो घटना क्या घटित हो रही है, कम से कम एक पट, कम से कम, इसमें ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कम से कम की बात कर रहा है, इसका मतलब कम से कम एक पट तो होना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो कम से कम एक पट। देखो यहाँ पे भी आ रहा है एक पट, यहाँ पे भी आ रहा है, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। मतलब घटना के पक्ष में कितने परिणाम आ रहे हैं, 3 परिणाम आ रहे हैं। तो घटना के पक्ष में परिणाम बराबर कितने हो गए, 3। सूत्र लगा देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू हो जाएगा घटना के पक्ष में परिणाम 3/4। सेम आंसर। तो 2 तरीके से इसमें क्वेश्चन बनता है। एक तो ये बनता है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, तो सेम है इसमें मेथड। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि अधिक से अधिक एक ही पट आए, अधिक से अधिक कितने पट आने चाहिए। यहां पे ये हो जाता है क्वेश्चन, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और दोनों बार अधिक से अधिक एक पट आए, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक पट आना चाहिए, कम से कम कुछ भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक पट आए। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक पट है, इसमें एक क्या है, चित्त है, इसमें भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक पट आए, मतलब एक पट आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये परिणाम क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसने क्या किया है, कम को बाउंड नहीं किया है, कम को प्रतिबंधित नहीं किया है, तो ज्यादा से ज्यादा एक पट आए, कम से कम कुछ भी हो सकता है, चाहे पट नहीं भी आए, मतलब ये वाला परिणाम भी इसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो वही घटना के पक्ष में कितने परिणाम आएंगे, 3, और कुल परिणाम कितने होते हैं, 2 उछाल में 4, तो आपके सामने यही आंसर आ जाएगा 3/4। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, यदि आपको कुल संभावित परिणाम पता है कौन कौन से होते हैं, तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को कर देंगे, आपका क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। अब देखते हैं, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो क्या होता है। प्रश्न नंबर 1। अब देखेंगे 3 उछाल का, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिक्के को 3 बार उछालना है, तो 3 बार उछालने पर जो कुल संभावित परिणाम है वो अपने को पहले से ही पता होते हैं। वो क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कौन कौन से हैं। कुल संभावित परिणाम 8 होते हैं। अब 8 कौन कौन से परिणाम हैं उनको भी यहां पर लिख लेंगे। हमने देखा था कि एक बार सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल प्राप्त होता है, जब 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम 4 प्राप्त हो रहे थे, तो इस तरह से हमने और एक बार लिख लिया, 2 के आगे H लगाया, 2 के आगे T लगाया, इस तरह से 2 उछाल के परिणाम आ गए। 2 उछाल के परिणाम आने के बाद क्या किया था, 3 उछाल का परिणाम ज्ञात करने के लिए 2 उछाल में जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं को एक बार और लिख लेते हैं, HH TH HT TT। अब 4 के आगे क्या लगाएंगे, H लगाएंगे, और 4 के आगे क्या लगाएंगे, T लगा देंगे। इस तरह से आपके सामने कुल संभावित परिणाम जो है वो कितने प्राप्त हो जाते हैं, 8 प्राप्त हो जाते हैं। अब देखते हैं घटना के पक्ष में परिणाम, घटना के पक्ष में परिणाम। घटना क्या घटित हो रही है, एकांतरतः चित्त या पट आने की प्रायिकता। देखो ये जो शब्द आ रहा है एकांतरतः, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वो क्या है, एकांतरतः का मतलब होता है एक के बाद एक,
मतलब लगातार नहीं आने चाहिए, एक छोड़ के एक आना चाहिए। तो इसमें देखना है एकांतरतः चित या पट। तो सबसे पहले देखा चित चित मतलब लगातार आ रहे हैं, तो ये परिणाम तो क्या हो जाएगा, घटना के पक्ष में नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखना है पहली बार क्या आ रहा है, पट आ रहा है, फिर आ गया चित, यहाँ पे क्या हो गया, बदल गया, लेकिन फिर लगातार क्या आ गया, चित आ गए, 2 बार लगातार चित आ गए, इसलिए ये परिणाम भी घटना के पक्ष में नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है, हेड, फिर क्या आ रहा है, टेल, फिर क्या आ रहा है, हेड, मतलब एकांतरता है, एक के बाद एक क्या हो रहा है, बदल रहा है, मतलब घटना के पक्ष में एक परिणाम तो ये हो गया। यहाँ पे 2 बार लगातार चित आ रहा है, इसलिए 2 बार पट आ रहा है, इसलिए ये भी परिणाम क्या घटना के पक्ष में नहीं होगा। यहाँ पे देखा 2 बार चित आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखा टी एच टी बदल रहा है, पहले पट फिर चित फिर पट, तो ये हो जाएगा घटना के पक्ष में परिणाम। यहाँ पे देखा एच टी टी, टी टी लगातार आ गया, एकांतरता नहीं है, एक के बाद एक नहीं आ रहा, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें 3 बार में क्या आ रहा है, पट आ रहा है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो घटना के पक्ष में केवल आपके पास 2 परिणाम आए, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, घटना के पक्ष में परिणाम। घटना के पक्ष में परिणाम कितने प्राप्त हुए, 2 बटे कुल संभावित परिणाम कितने प्राप्त हुए, 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना आ गया, 1/4। ये हो जाएगा आपका आंसर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर। अब और भी काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखते हैं एक और क्वेश्चन किस तरह से बनता है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो हम देख लेंगे घटना कुल संभावित परिणाम तो 3 उछाल में 8 ही होंगे, चेंज क्या होगा, घटना के पक्ष में परिणाम। अब कह रहा है कि 3 बार उछाले और तीनों बार उछालने पर चित्त आए, चित्त चित्त चित्त, तीनों बार आ रहा है, तो घटना के पक्ष में केवल एक ही परिणाम होगा, तो आपका प्रायिकता का आंसर हो जाएगा 1/8। तीनों बार पट आए तो ये भी घटना के पक्ष में एक ही परिणाम होगा, आंसर हो जाएगा 1/8। इसी तरह से यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, 3 बार उछालने पर कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घटना के पक्ष में परिणाम लिखेंगे, घटना के पक्ष में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम सदैव सेम होते हैं, कुल संभावित परिणाम वही होंगे 8। अब आपको ज्ञात करना है घटना के पक्ष में परिणाम, घटना के पक्ष में परिणाम। तो घटना के पक्ष में परिणाम देखने के लिए सबसे पहले आपको घटना पता होना चाहिए, क्या घटना घटित हो रही है। तो घटना क्या घटित हो रही है, 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम 2 चित्त होने चाहिए। इसका मतलब 1 चित्त वाला भी नहीं चलेगा, 0 चित्त वाला भी नहीं चलेगा, कम से कम 2 चित्त तो आने ही चाहिए। 2 से अधिक कितने भी हो सकते, 3 वाला भी चलेगा। तो कम से कम देखो यहाँ पे 3 चित्त आ रहे हैं, मतलब ये भी घटना के पक्ष में हो जाएगा। यहाँ पे कम से कम 2 चित्त, तो 2 चित्त आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 पट आ रहे हैं, एक ही आ रहा है केवल, तो ये परिणाम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 चित्त आ रहे हैं, यहाँ पे 2 पट आ रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 पट आ रहे हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो घटना के पक्ष में परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, 4/8। काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको कुल संभावित परिणाम पता है तो आपके सामने क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कुल संभावित परिणाम हमेशा आपके फिक्स होंगे। एक उछाल में 2 होंगे, 2 उछाल में 4 होंगे और 3 उछाल में 8 होंगे। चेंज होंगे घटना के पक्ष में परिणाम। यदि आपको सभी परिणाम कुल संभावित परिणाम ध्यान है तो आप इजी वे में घटना के पक्ष में परिणाम ज्ञात कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। थैंक यू।